लव जिहाद, इसके बारे में आप बखूबी जानते होंगे, जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति हिंदू समाज की लड़की को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करता है और फिर धर्म परिवर्तन करा देता है, या फिर अगर लड़की नहीं मानी तो उसे मौत के घाट उतार देता है। जी हाँ, आजकल लव जिहाद का मतलब यही है, क्योंकि लगातार ऐसे कई केस आ चुके हैं जहां हिंदू लड़की का बलात्कार, कत्ल एक मुस्लिम लड़के ने किया होता है और जनता उसे लव जिहाद का नाम दे देती है। और इसी के चलते अब कर्नाटक में भी ऐसा ही कुछ हुआ, जिसमें नेहा नाम की एक हिंदू लड़की को एक मुस्लिम व्यक्ति फयाज ने चाकू से गोदकर मार डाला, जिसे कुछ लोग लव जिहाद बता रहे हैं तो कुछ का कहना है कि ये लव अफेयर का मामला था। खुद फयाज की मां ने भी अपने बयान में ये कहा है कि नेहा और फयाज एक दूसरे से प्यार करते थे, जिसके बाद अब सवाल ये उठता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि अगर नेहा और फयाज का अफेयर भी चल रहा था तो उसे इतनी बेरहमी से मारने का कारण क्या था? फयाज तो नेहा से प्यार करता था ना, फिर उसे क्यों मार डाला? क्या ऐसा तो नहीं कि उसके द्वारा नेहा को शादी करने के लिए धर्म बदलने पर मजबूर किया जा रहा हो और नेहा ने इससे इनकार कर दिया हो? या फिर अगर ऐसा कुछ भी ना हो, उनके बीच कोई लव अफेयर भी ना हो और जो जनता बोल रही है कि नेहा को फयाज ने प्रपोज किया था मगर नेहा ने उसका ये प्रपोजल ठुकरा दिया, यही उसकी मौत की वजह बन गया हो? होने को कुछ भी हो सकता है। जब तक फुल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, इस मामले में कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इन द एंड कोई भी वजह रही हो, नेहा के घर वालों ने अपने घर की रोशनी खो दी है। उन्हें क्या मालूम था कि जिस कॉलेज में वे अपनी बच्ची को पढ़ने भेज रहे हैं, वही कॉलेज उसकी मौत का कारण बन जाएगा। उस कॉलेज से वो डिग्री लेकर नहीं बल्कि मौत लेकर बाहर निकलेगी। नेहा के पिता निरंजन हिरेमत हुबली धारवाड़ नगर निगम के कांग्रेस से पार्षद हैं, जिन्होंने इस वारदात के बारे में बोलते हुए कहा कि फयाज उनकी बेटी नेहा को पिछले कई महीनों से काफी परेशान कर रहा था। वो नेहा से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन नेहा ने इससे इनकार कर दिया, जिसके लिए उसने उसे साफ साफ मना भी कर दिया था। लेकिन फयाज ने उसका पीछा करना बंद नहीं किया और इसी के चलते नेहा के घर वालों ने 5-6 महीने पहले फयाज को अपनी बेटी से दूर रहने की चेतावनी भी दी थी। यहाँ तक कि वे खुद ही अपनी बेटी को कॉलेज ड्रॉप और पिक करते थे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि फयाज इतना ज्यादा भरा बैठा है कि शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले कॉलेज के अंदर ही उनकी बेटी पर हमला कर देगा और उसकी जान ले लेगा। जहां एक और नेहा के परिवार का कहना है कि नेहा को फयाज परेशान करता था और उससे दोस्ती करना चाहता था, वहीं फयाज की मां का इससे उलट ही कहना है। उन्होंने लव जिहाद के मामले को बिल्कुल ही नकारते हुए कहा है कि नेहा और फयाज एक दूसरे से प्यार करते थे और इस बारे में उन्हें करीब 1 साल से मालूम था। वे दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ही पहले अपने करियर पर ध्यान देने को कहा था, जिसके लिए वो मान भी गए। मगर अचानक से फयाज ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है और वे इस बात से शर्मिंदा भी हैं। अब क्या सच है और क्या नहीं, वो तो फयाज ही बता पाएगा, जिसका आधिकारिक बयान अभी सामने नहीं आया है। हालांकि पुलिस फयाज से पूछताछ जरूर कर रही है और सारा सच जानने की कोशिश में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत श्री।